मैंने तुझे बेटा उपकल्पना हाइपोथेसिस बताई थी। हाइपोथेसिस सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जब हम कोई रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। यानी उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। जैसे मैंने तुझे कल भी बताया था कि जैसे हम महिलाओं के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने ये बताया कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, कामकाजी महिलाएं, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं। ये हमने हाइपोथेसिस बना ली है। यानी कोई जब हम अध्ययन करने जाते हैं, अध्ययन के बारे में उसकी रूपरेखा कि क्या ये बात सत्य है, तो ये देखना, तो उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, खासतौर पर यूजीसी नेट के और अन्य कंपटीशन के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, खूब सारी हाइपोथेसिस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज उपकल्पना जो होती है वो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया है जिसे किसी अनुसंधान से पहले बनाया जाता है। ठीक है, तो उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। उपकल्पना के कुछ प्रकार आते हैं, ये मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हैं। जैसे ये है पॉजिटिव हाइपोथेसिस, सकारात्मक उपकल्पना। देखो, मैं उपकल्पना के प्रकार बताने जा रही हूं। तो उपकल्पना के प्रकार में पहला आया है पॉजिटिव हाइपोथेसिस, यानी सकारात्मक उपकल्पना। एक या एक से अधिक दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। बताती हूँ कैसे। दो वेरिएबल्स हैं, चर। अब तुम्हें वेरिएबल्स का भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, उन्हें वेरिएबल्स यानी चर के बारे में पता ही नहीं होता है कि वेरिएबल्स कहते किसे हैं। देखिए, वेरिएबल्स जैसे तुम अध्ययन कर रहे हो, किसका अध्ययन करो, ग्राम का और नगर का। ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम एक अध्ययन कर रहे हो, तुम देख रहे हो गांव और नगरों के बीच अंतर, तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं, गांव और नगर, ये दो चर हो गए। ठीक है, ये चर क्या हो गए, दो चर हो गए। जैसे एक चर है गांव और एक चर है नगर। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव हाइपोथेसिस यानी सकारात्मक उपकल्पना उसे कहते हैं जब दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जाता है, वैसे वैसे वो आर्थिक रूप से संपन्न होता जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉजिटिव हाइपोथेसिस यानी सकारात्मक उपकल्पना। सकारात्मक उपकल्पना कैसे है, जब दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध होते हैं तो उसे पॉजिटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, और फॉर एग्जाम्पल और भी, जैसे कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव हाइपोथेसिस यानी सकारात्मक उपकल्पना कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो क्या है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, यानी खर्चे को लेकर वो अपने परिवार से नहीं मांगती, किसी से नहीं, अपने निर्णय खुद लेती है, अपने रुपये पैसे से अपना खर्चा खुद चला रही है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव हाइपोथेसिस। एक है, नेक्स्ट है नेगेटिव हाइपोथेसिस यानी नकारात्मक उपकल्पना, जब दो चरों के बीच नकारात्मक संबंध हो। देखो धीरज, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, जब ऑब्जेक्टिव आता है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो हमें समझ के करना पड़ता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव, तुम्हारा जो एमए का एग्जाम है बेटा, और एमए का एग्जाम आएगा, कुछ तो लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्ट है, सब डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, जैसे अगर हाइपोथेसिस के प्रकार पूछे हैं तो तुझे ये सारे प्रकार और इनके बारे में विस्तार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुझे पॉजिटिव हाइपोथेसिस के बारे में पता है तो इजिली इसको डिस्क्राइब कर देगा कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव हाइपोथेसिस पता चल गया ना, दो चरों के बीच सकारात्मक संबंध। नेगेटिव हाइपोथेसिस, नकारात्मक उपकल्पना कहते हैं जब दो चरों के बीच नकारात्मक संबंध होते हैं, तो उसे कहते हैं नेगेटिव हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, जो गरीबी होती है वो संतुष्टि को कम करती है। जो लोग गरीब होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, और देखा जाए तो शायद हाँ, ठीक है, जो व्यक्ति पैसा नहीं है वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा कि मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, उसके स्कूल की फीस कैसे दूंगा, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जो अमीर होगा वो सेटिस्फाई होगा, है ना। जो अमीर होगा तो वो क्या होगा, क्योंकि उसके पास रुपया होगा, धन संपत्ति, वो सारे काम कर सकता है। तो नकारात्मक उपकल्पना, ये नेगेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं जब दो चरों के बीच जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, नकारात्मक होते हैं।
तो उसे कहते हैं नकारात्मक उपकल्पना। फिर आती है नल हाइपोथेसिस। बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शून्य उपकल्पना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि जब दो चरों के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, ध्यान से सुनना, जब दो चरों के बीच कोई संबंध ही नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक उपकल्पना, ठीक है। जब दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता, नेगेटिव वाले में तो नकारात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव वाले में सकारात्मक संबंध होता है। और नल हाइपोथेसिस यानी शून्य उपकल्पना, जब दो चरों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें लिंग और राजनीति का आपस में संबंध है, लिंग और राजनीति, तो अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें या उसमें देखें तो लिंग का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ सकता है, ठीक है, प्रतिभाग कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में तुम ध्यान रखना कि जब हाइपोथेसिस मतलब दो चरों के बीच कोई भी संबंध नहीं होता, शून्य संबंध होता है, तो उसे नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। फिर आती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं वैकल्पिक उपकल्पना, और वैकल्पिक उपकल्पना कहते हैं कि जब दो चरों के बीच संबंध होता है, दो चरों के बीच संबंध होता है, तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक उपकल्पना। जैसे अभी अभी मैंने बताया लिंग और राजनीति, इनका संबंध नहीं है, लेकिन और अगर हम डीपली देखें, पंचायतों में देखें, तो पंचायतों में क्या है, उत्तराखंड में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और अगर वास्तविक स्थिति देखो, 50% स्थान आरक्षित है, यहाँ पे 60% से अधिक है महिलाएं पंचायतों में, यानी महिलाएं कितनी जागरूक है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक उपकल्पना कहते हैं कि जब दो चरों के बीच संबंध होता है तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। फिर आता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक उपकल्पना। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक उपकल्पना, इसमें क्या होता है, जब दो चरों के बीच संबंध किस दिशा में होता है, तो यह बताया जाता है किस दिशा में होता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जब दो चरों के बीच जो संबंध होता है वो किस दिशा में होता है, किस दिशा में होता है, वो भी अभी मैं बता रही हूं, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो उसे कहते हैं दिशात्मक उपकल्पना। जैसे एक एग्जाम्पल है, ऐसा माना जाता है शहरी लोग जो होते हैं वो राजनीति के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, ठीक है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो इन्होंने बताया कि गांव की अपेक्षा, डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक, दिशात्मक उपकल्पना कहते हैं डायरेक्शनल, ठीक है। दो चरों के बीच जो संबंध होता है किस दिशा में होता है, तो उसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे अक्सर लोग कहते हैं शहरी लोगों में अवेयरनेस पॉलिटिक्स के प्रति ज्यादा होता है बजाय ग्रामीण लोगों की अपेक्षा, तो यह दर्शाता किसको है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, अदिशात्मक, चरों के बीच संबंध किस दिशा में होता है यह नहीं पता चलता, तो उसे कहते हैं अदिशात्मक हाइपोथेसिस, यानी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमें नहीं पता होता। दिशात्मक में तो हमें पता रहता है कि ये पॉजिटिव है, कि शहरों में लोग जो है राजनीति के प्रति अधिक जागरूक है, तो ये सकारात्मक है, ठीक है। अब हमारे सामने आ गया नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस यानी अदिशात्मक उपकल्पना। इसमें हमें पता नहीं चलता कि जो चरों के बीच संबंध है वो किस दिशा में है, सकारात्मक दिशा में है कि नकारात्मक दिशा में, उसे कहते हैं अदिशात्मक हाइपोथेसिस उपकल्पना, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फिर आता है कोरिलेशन हाइपोथेसिस, सहसंबंधात्मक उपकल्पना, कोरिलेशन हाइपोथेसिस। जब दोनों के बीच मतलब एक या एक से अधिक चरों के बीच जो होता है संबंध होता है, यहां तो दो चरों के बीच था, या एक से अधिक चर, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सहसंबंधात्मक यानी कोरिलेशन हाइपोथेसिस। तो कोरिलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं जब उनके बीच संबंध होता है लेकिन
कारण और प्रभाव का पता नहीं चलता। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध तो है, लेकिन उनके बीच कारण क्या है और उनका प्रभाव क्या पड़ा वो हमें नहीं पता चलता। ठीक है, दो या दो से अधिक चरों के बीच, जैसे ग्रामीण, शहरी और कस्बे, सब में पॉलिटिक्स देखी जाती है और सब में इलेक्शन होते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कौन सी प्रभावशाली है, शहरों की राजनीति कि गांवों की राजनीति कि कस्बों की राजनीति, ये हम नहीं पता लग पाते। क्यों? सभी के लिए राजनीति इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए जनप्रतिनिधि कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक चरों के बीच सह संबंध होता है लेकिन हम कारण और प्रभाव नहीं जान पाते तो उसे कहते हैं कोरिलेशन हाइपोथेसिस, यानी सह संबंधात्मक उपकल्पना। नेक्स्ट है कॉजल, कॉज होते हैं ना, कॉजेस, कॉजल हाइपोथेसिस यानी कारणात्मक उपकल्पना। जब दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध होते हैं और उनके कारण हमें पता होते हैं, इसमें तो कारण और प्रभाव नहीं बताते, जिनमें कारण और प्रभाव नहीं बताते तो वो थी कोरिलेशन। कॉजल होती है कारणात्मक, जिनके कारण हमें पता होते हैं कि क्या कारण है। देखो अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, गांव, कस्बा, नगर, सब में राजनीति होती है और जो होते हैं सब में जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं। अब कारण और प्रभाव, कारण हम कह रहे हैं ना, कारण कि किसमें ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि शहरों का क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है, और शहरों में बजट ज्यादा आता है, तो शहरी क्षेत्र में राजनीति ज्यादा केंद्रित रहती है। लोग गांव से टिकट लेने के लिए कहां भागते हैं? दिल्ली की दौड़ लगाते हैं। तो यहां कारणात्मक कहते हैं जहां हमें कारण पता होते हैं, ठीक है। फिर है रेशनल, रेशनल हाइपोथेसिस, सापेक्षिक उपकल्पना, ठीक है। रेशनल बोलते हैं सापेक्षिक उपकल्पना। सापेक्षिक उपकल्पना कहते हैं जब एक या एक से अधिक चरों के बीच संबंध होते हैं और संबंध स्पष्ट होते हैं तो वो होती है रेशनल हाइपोथेसिस, यानी सापेक्षिक उपकल्पना। तो ये उपकल्प बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देख एग्जाम में कई बार क्या आता है, उपकल्पना के प्रकार बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उपकल्पना के प्रकार किसे कहते हैं। या कई बार, एक बार यूसेट का एग्जाम था और यूजीसी नेट का, तो उसमें नल हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया था, शून्य उपकल्पना, नल हाइपोथेसिस। तो जहां संबंध होते ही नहीं है दो चरों के बीच, ठीक है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। बच्चे रिसर्च की जानकारी नहीं होती और रिसर्च करने चल पड़ते हैं, जबकि रिसर्च में रिसर्च की जानकारी, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, डेटा कलेक्शन किसे कहते हैं, और प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, व्हाट इज दिस, जब तक ये नहीं पता होगा तब हम पूरे रिसर्च को साकार रूप दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इन सब ये हाइपोथेसिस के प्रकार हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।